बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आपरम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाइयों और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सारी सृष्टि के रचनहार की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आपरम सभी सत्सेवक आत्माएं गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु साध संगति से जुड़कर निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी की बहुत बड़ी मेहर बरस रही है, जो हम आत्माओं को अध्यात्म से संबंधित नई नई जानकारियां उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध से प्राप्त हो रही हैं और जिसको पढ़कर सुनकर आप और हमारा विश्वास आसमान को छू रहा है और यही विश्वास एक दिन आप और हमें सतलोक के दर्शन करवाएगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। तो गुरुदेव हमें मिलेंगे, लेकिन कब? जब हम पूर्णतया विश्वास कर लेंगे, आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ कर लेंगे कि इस सृष्टि में यदि कोई एकमात्र कबीर परमेश्वर है तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं, उनके अलावा और कोई भगवान कहीं नहीं है। इनकी मौज ये चाहें तो सर्व ब्रह्मांडों में सर्व जगहों पर अनंत रूप बनाकर बैठ सकते हैं। इसलिए अब हमने वो गलतियां नहीं करनी है जो गलतियां हम युगों युगों से भक्ति मार्ग पर करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है गुरु को मानुष मानकर भक्ति करना। तो अब हमने गुरु को मानुष मानने की गलती शौपन में भी नहीं करनी है। तो भाई और बहनों, मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 13वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ नया सीखने को जानने को मिलता है। आज गुरुदेव भगवान ने काशी में जो भंडारा हुआ था, शॉर्ट में उसका हल्का सा जिक्र किया है। उसके बाद सार शब्द को लेकर और बहुत सारी गहन गहन जानकारियाँ गुरुदेव ने उपलब्ध करवाई हैं, जिन जानकारियों को देखकर सुनकर हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, पेज नंबर 98। काशी में भंडारा करना। सरलार्थ, मांझी यानी नौका को चलाने वाला यानी खेवट, उसको कहते हैं मांझी। जैसे सतगुरु वर्तमान में भक्ति की नौका चला रहे हैं, भक्ति की जो है नाव चला रहे हैं। सतगुरु वर्तमान में भक्ति के खेवट हैं, भक्ति के मांझी हैं। तो मांझी कहते हैं नौका को चलाने वाला यानी खेवट।
संसार सागर से जीव की नौका को पार करने वाला। मर्द, मर्द कहते हैं समर्थ पुरुष को, और इस सकल सृष्टि में एकमात्र मर्द केवल कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। बाकी सब उनकी स्त्रियां हैं, सब उनकी आत्माएं हैं। नामर्द, नपुंसक व कायर को कहते हैं। जगत यानी संसार करे उपहास, यह कहकर मजाक करता है कि जुलाहा अशिक्षित है। बात करता है वेदों, गीता और पुराणों की, ये क्या जाने भक्ति के बारे में। अन्य संतों के ज्ञान को परमेश्वर कबीर जी ने गलत सिद्ध कर दिया था, परंतु आंखों देखकर भी अपनी रोजी रोटी को बनाए रखने के मकसद से परमेश्वर कबीर जी को रास्ते से हटाने के लिए, बदनाम तथा शर्मसार करने के मकसद से भिन्न भिन्न हथकंडे अपनाते रहते थे। केशव यानी केशव नाम का बंजारा किस लिए बना, पढ़ें वाणी नंबर 30 के सरलार्थ में, काशी में भंडारा करना। वाणी नंबर 112 का सरलार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी ने भक्ति और भगत तथा भगवान की महिमा बनाए रखने के लिए यह लीला की। स्वयं ही केशव बने, स्वयं भगत बने। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि परमेश्वर कबीर जी ने भक्ति और भगत तथा भगवान की महिमा को बनाए रखने के लिए लीला की। ठीक इसी प्रकार आप जी ने पिछली वीडियो में देखा, परमेश्वर ने पीपा और सीता की महिमा को बनाए रखने के लिए, उनके माध्यम से भक्ति को जीवित रखने के लिए दरिया में कूदने की लीला की। उसके बाद परमेश्वर जी ने संत रविदास जी के रूप में लीला की, 700 ब्राह्मणों का काशी में जनेऊ उतरवाया। बहुत सारी लीलाएं परमेश्वर ने अपने भक्तों का रूप बनाकर इस भक्ति पर दुनिया का विश्वास बनाए रखने के लिए की। स्वयं ही केशव बने, स्वयं भगत बने। स्वामी रामानंद ने परमेश्वर कबीर जी को सतलोक में व पृथ्वी पर दोनों स्थानों पर देखकर कहा था, दोहूं ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। कि हे परमेश्वर, हे कबीर देव, हे पूज्य गुरुदेव, दोहूं ठोर है एक तू, हे परमात्मा सतलोक में भी एक रूप में आप ही बैठे हैं, और इस धरती पर भी हमें सतज्ञान देने के लिए सतगुरु रूप में भी आप ही हैं। क्योंकि पंडित रामानंद जी ने अपनी आंखों से सतलोक में परमात्मा को देख लिया था कि यह तो वही परमेश्वर है जो मुझे नीचे से ऊपर लेकर गया है। दोहूं ठोर है एक तू, भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। कि हे परमेश्वर, आप हम जीव आत्माओं के लिए, हमें मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए, सतलोक का ज्ञान करवाने के लिए आप स्वयं सतलोक से चलकर आए हो। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। हे परमात्मा, आप ही एक नेक भगत की भूमिका करते हो कि एक अच्छे भगत में क्या लक्षण होने चाहिए, गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, आम प्राणियों के प्रति कैसा आदर सत्कार वाला भाव होना चाहिए। एक सच्चे गुरु की भूमिका भी आप ही करते हो, सतज्ञान बताते हो आकर, और साहिब तो आप स्वयं हो ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलनहार। वाणी नंबर 113 से 117। गरीब सोहम ऊपर और है, सतसुकृत एक नाम, सब हंसों का बंस है, सुन बस्ती नहीं गाँव। गरीब सोहम ऊपर और है, सुरती नृति का नाहा, सोहम अंतर पैठ कर सतसुकृत लोला। गरीब सोहम ऊपर और है, बिन मूल का फूल, ताकि गंध सुगंध है, जाकू पलक न भूल। गरीब सोहम ऊपर और है, बिन बेली का कंद, राम रसायन पीजिए अविचल अति आनंद। देखो क्या कहा जा रहा है भाई और बहनों, यहां पर सार शब्द की महिमा बताई जा रही है, सार नाम की महिमा। सोहम ऊपर और है, यानी सतनाम के ऊपर एक नाम और है, वो क्या है, बिन बेली का कंद। अब बताओ, नाम कोई बेल के थोड़ी लगता है, जो परमात्मा कहते हैं कि वो बिना बेली का कंद है। सतनाम के बाद में जो सार नाम दिया जाता है, जो सार शब्द है, वो स्वयं सतगुरु रूप होता है। यानी सतनाम की कमाई से हमारे अंदर इस बात का एहसास होना शुरू हो जाना चाहिए
कि धरती पर यदि कोई वर्तमान में परमात्मा है तो मेरा गुरुदेव भगवान है। तो परमात्मा कहते हैं कि सतनाम के बाद में जो सार नाम है, जो सार शब्द है, वो क्या है? सोहम ऊपर और है, बिन बेली का कंद। बिन बेली का कंद यानी वो कबीर भगवान, वो कबीर परमात्मा जो किसी माँ से पैदा नहीं हुआ। जैसे कोई ऐसा पेड़ हो, कोई ऐसा फल हो जो बिना बेल के पैदा होता हो, इसी प्रकार से परमात्मा कह रहे हैं कि बिन बेली का कंद, यानी वो परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लेता। तो यहां सार शब्द के विषय में कहा जा रहा है, सार नाम के विषय में कहा जा रहा है। गरीब सोहम ऊपर और है, बिन बेली का कंद, यानी वो जो है, जो बिन बेली का जो कंद है वो स्वयं कबीर भगवान है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर है, जो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर उत्पन्न नहीं हुए हैं। राम रसायन पीजिए अविचल अति आनंद, गरीब सोहम ऊपर और है, कोई एक जाने भेव। यानी सतनाम के बाद में जो सारनाम है, जो सार शब्द है, यानी स्वयं जो कबीर भगवान है, उसको तो कोई एक ही जानेगा, कोई जानेगा उसको। क्योंकि सतगुरु रूप में परमात्मा की पहचान करना कोई बच्चों का काम नहीं है, ये परमात्मा स्वयं ही दया बख्शता है, तभी जीव इनको पहचान पाता है। गरीब सोहम ऊपर और है, कोई एक जाने भेव, यानी कोई एक ही उसका भेद जान पाता है। गोपी गोसाई गैब धुनी जाकी कर ले सेव। आगे परमेश्वर ने इन वाणियों के सरलार्थ में बहुत अच्छे से समझाया है, ध्यान से सुनना है। जैसा कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा है तथा संत गरीबदास जी ने बोला है, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। कबीर परमेश्वर ने कहा कि सोहम शब्द तो हम जग में ले आए, जो कि जाप करने का है, श्वास श्वास का, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। गुप्त क्यों छुपाए भाई? क्योंकि सार शब्द स्वयं ये कबीर भगवान है, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है। इसकी तो केवल पहचान करनी होती है, ये कोई सुमरण का नहीं है, ये कोई जाप करने का नहीं होता है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। उसी का वर्णन इन अमृतवाणियों में है कि कुछ संत व गुरुजन परमेश्वर कबीर जी की वाणी से सोहम शब्द पढ़कर उसको अपने शिष्यों को जाप के लिए देते हैं। वे इस दिव्य मंत्र की दीक्षा देने के अधिकारी नहीं हैं, और सोहम का उपदेश यानी प्रचार करके फिर नाम देना संपूर्ण दीक्षा पद्धति नहीं है। अधूरा नाम है, मोक्ष नहीं हो सकता। सोहम नाम के ऊपर एक सत सुकृत यानी कल्याणकारक संपूर्ण मोक्ष मंत्र और है, यानी सोहम के बाद तो एक नाम और दिया जाएगा। वह सब हंसों यानी निर्मल भक्तों के वंश हैं, यानी अपना परंपरागत मंत्र है। क्या है वो मंत्र है जो मंत्र हम सतलोक में छोड़ के आ गए थे। तो सतलोक से क्या छोड़ के आए थे? अपने भगवान को छोड़ के आए थे। अरे सतलोक से अपने परमात्मा को छोड़ के आए थे, अपने गुरुदेव भगवान को छोड़ के आए थे काल के साथ में। तो वो स्वयं कबीर भगवान धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होता है, और फिर स्वयं ही परमात्मा अपनी जानकारी करवाता है। अच्छी नीयत वाले भगत को, मोक्ष के अधिकारी भगत को परमात्मा फिर ये आभास करवा देता है। भगत को परमात्मा सूक्ष्म दिव्य दृष्टि दे देता है, और भगत ज्ञान को आधार बना के गुरु आशीर्वाद से अपने गुरु को पहचान लेता है कि ये सामान्य गुरु नहीं है, ये मेरा पिता है, मेरी आत्मा का पति है, ये मेरा कबीर भगवान है, जिसको मैं सतलोक में भूलकर छोड़कर आ गया था। सोहम नाम के ऊपर एक सुकृत यानी कल्याणकारक संपूर्ण मोक्ष मंत्र और है। वह सब हंसों यानी निर्मल भक्तों के वंश अपना परंपरागत मंत्र है, जिसे भूल जाने के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि ये मंत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसको नहीं बस्ती नहीं गांव यानी कोई ठिकाना नहीं मिलता। अगर गुरु की परमात्मा के रूप में पहचान नहीं करी भगत ने, तो भाई वो ना घर का ना घाट का धोबी का कुत्ता बन के रह जाएगा। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी चाहे कोई सा भी मंत्र क्यों ना मिल गया हो, वे घर के रहते न घाट के, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। किनको? जो अपने गुरु को ही परमात्मा नहीं मानते हैं उनको। आगे देखिए, सोहम से ऊपर जो कल्याणकारक शत सुकृत नाम है, उसका सुमरण सुरती नृति से होता है, यानी ध्यान से उसका जाप करना होता है। यह पॉइंट विशेषकर उन सभी भगत भाई बहनों के लिए है जो भगत भाई बहन वर्तमान में जल्दबाजी में, देखा देखी में, भेड़ चाल में
गुरुदेव भगवान के 2014 बरवाला कांड के बाद जेल जाने के बाद जिन्होंने इन सतलोक आश्रमों में जा जाके 15,000 रुपये दे दे के या 15,000 रुपये का संकल्प कर करके जिन्होंने वो सार नाम ले लिया, वो 3 नाम का मंत्र ले लिया, ये उन भगत भाई बहनों के लिए बहुत विशेष पॉइंट है। क्या कह रहे हैं परमात्मा सार नाम के बारे में? सोहम से ऊपर जो कल्याणकारक सतसुकृत नाम है उसका स्मरण सुरती नृत्य से होता है, यानी ध्यान से उसका जाप करना होता है। और जिनको सार नाम मिल गया वर्तमान में इन फर्जी सतलोक आश्रमों से, चंद पैसों के लालच में इन्होंने सार नाम को, जो कि फर्जी सार नाम, गुरुदेव भगवान ने उस डीवीडी में जानबूझ के भक्तों की परीक्षा के लिए वो फर्जी सार नाम डाला, फर्जी सार नाम। और भगत उसको लेके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और दुर्गति सबकी ज्यों की त्यों है। परमात्मा कहते हैं उसका तो सुरती नृत्य से, ध्यान से स्मरण होता है, चिंतन करना पड़ता है उसका। वो मुंह से जाप नहीं किया जाता, श्वासों से जाप नहीं किया जाता। और यहां तो 3 मंत्र दिए गए उन भक्तों को और तीनों मंत्रों का वो जाप कर रहे हैं। परमात्मा क्या कह रहे हैं सार नाम के विषय में? तो गुरुदेव कहते हैं जो सार नाम है उसका सुमरण नहीं किया जाता, उसका स्मरण। और उसका स्मरण कैसे किया जाता है? सुरती नृत्य से, सुरती नृत्य से होता है, यानी ध्यान से उसका जाप करना होता है। तो सबसे पहली बात तो संगत बेचारी सार नाम के नाम पर ठगी गई 2014 बरवाला कांड के बाद से, क्योंकि देखा देखी भेड़ चाल, ये परीक्षा का समय था। लोगों ने ना तो विश्वास किया अपने गुरुदेव भगवान पर, फिर क्यों भक्ति कर रहे थे भाई? जब आपको इतना ही विश्वास नहीं है कि हमारे गुरुजी कभी जेल से बाहर आएंगे, फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? चलो तुमने नाम तो ले लिया इन फर्जी सतलोक आश्रमों से, क्या तुम्हारे को सतलोक भी ये लोग भेज देंगे कल को एरोप्लेन को बुक करके? अगर तुम्हारा गुरु जेल से नहीं आया तो तुम्हें सतलोक कौन भेजेगा फिर? तो भाई और बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करना चाहिए था, अपने गुरुदेव का इसार जेल से बाहर आने का इंतजार करना चाहिए था। अरे ये परमात्मा सतलोक से चल के पृथ्वी पर आया है तो जेल में बैठने थोड़ी आया है। ये तो परमेश्वर का एक मिशन है, उनकी एक लीला है। जो गंदगी सतलोक आश्रमों में जमा हो चुकी थी, भक्तों की भीड़ के रूप में जो गंदगी जमा हो चुकी थी, परमात्मा उसकी छटनी करने के लिए इसार जेल में बैठे हैं। तो भक्तों ने विश्वास करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, जैसे हम सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं और ज्ञान आधार से अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो पहली बात तो संगत सार नाम के नाम पे ठगी गई। उसके बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से सार शब्द देना शुरू कर दिया, सार शब्द। और सार शब्द का क्या दिया इन्होंने? 3 मंत्र, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। और सब भाई बहन उसको जप रहे हैं, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। और 1-1 लाख रुपया ले लिया गया उस सार शब्द का, 1-1 लाख रुपया। अभी जो हिसार जेल से लेटेस्ट ऑडियो आई है 73 नंबर की, विशेष संदेश नंबर 73, उसमें परमेश्वर ने सार शब्द के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया। भाई और बहनों, आपने एक चीज नोट की होगी, इससे आपको यह भी विश्वास होगा कि ये पवन दास अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता है। परमात्मा मुझे जो प्रेरणा करते हैं वही संदेशा दास आप जियों को देता है। और दास पिछले कई वर्षों से सार शब्द के बारे में यही बताता आया है कि सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द कोई जाप करने का मंत्र नहीं है। सार शब्द तो खुद हमारा गुरुदेव भगवान है, खुद हमारा परमात्मा है सार शब्द। लेकिन किसी भी भाई बहन को विश्वास नहीं हुआ, मन में शंका कि नहीं इसको क्या पता, ये तो आश्रमों में भी नहीं जाता, गुरुजी ने इसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। ठीक है भैया, गुरुदेव ने अपने मिशन के तहत मुझे गुरुद्रोही घोषित कर दिया, मेरा सौभाग्य। आश्रमों में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि आश्रमों में काल बैठा हुआ है, लेकिन ज्ञान तो गुरुदेव भगवान का हमारे पास में है, वो तो बाहर है, स्वतंत्र है, ज्ञान को तो किसी ने बांध नहीं रखा। तो दास पिछले कई वर्षों से यही बात कहता आ रहा है कि सार शब्द के नाम पे धोखा मत खाओ। ये कंप्लीट जो दीक्षा होती है केवल 3 बार में पूरी होती है, जो कबीर सागर में लिखी हुई है। और चौथी बार में तुम लोगों को जो सार शब्द दिया जा रहा है, ओम सोहम सत्य कबीरा, ये काल प्रेरणा से तुम्हें ठगा जा रहा है, ये तुम्हारी परीक्षा है और तुम अपने विकेट पर विकेट गिरा रहे हो।
ये कोई जाप करने का मंत्र नहीं होता। परमात्मा ने तो उस डीवीडी में जानबूझ के भक्तों की परीक्षा के लिए बोल बोल के वो मंत्र डाल दिए। अरे सार शब्द भी अगर भगत देंगे तो भगवान सतलोक से चलकर क्यों आया, किस लिए आया, फिर गुरु जी की जरूरत क्या पड़ गई भक्तों को। तो भाई और बहनों, अब 73 नंबर की विशेष संदेश वाली ऑडियो में गुरुदेव भगवान ने सार शब्द को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दिया। इस नीच पवनदास का परमात्मा ने खुले शब्दों में समर्थन कर दिया। और गुरुदेव कह रहे हैं कि सार शब्द कोई जाप करने का मंत्र नहीं है, सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर प्रथम मंत्र, शतनाम, सारनाम और सार शब्द के बारे में क्या कह रहे हैं। भगत भाई बहनों की आंखें खुल जानी चाहिए इसको सुनने के बाद में, अन्यथा भाई और बहनों आंखें फिर फूटी पड़ी हैं। सुनिएगा। पहले तो प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, उसके बाद आपको शतनाम दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये पहले वर्णित कर रखा था भगवान ने, सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब आपको 5-6 साल का मौका दिया जाता है श्वास उश्वास का खूब समझ करा करो। हम सार नाम जब देते हैं ताकि तुम दृढ़ हो जाओ और ये फिर बर्बाद ना कर लो। मोक्ष होगा सतनाम से, यानी मोक्ष का मतलब है कि यहां से पीछा छूटेगा सतनाम तक। और सार नाम तो भगवान का है, एक बेट मजा बिठाओगा तुमने वहां पर यहां से आपका झंझट मिटा जब बात ऊपर चल लेंगे। तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम मिलने पास फिर उसकी रगड़ ला दे। तो 3 मंत्र के बारे में गुरुदेव ने बता दिया कि सबसे पहले आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद आपको शतनाम दिया जाता है, और शतनाम के बाद आपको 4-5 साल का समय दिया जाता है कि जम के इसका सुमरण करो, मर्यादा में रह के। उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाएगा, और सारनाम तो उस समय दिया जाएगा जब आपके सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे। सारे झंझट का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट। तो ये तो ज्यों का त्यों भरा पड़ा है आज भक्तों में। जिन जिन भक्तों ने सतलोक आश्रमों से सार नाम ले लिया है, सबसे ज्यादा राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यदि किसी में है तो उन सार नाम और सार शब्द प्राप्त भक्तों के अंदर है। तो कहां से उनकी सुरती आगे बढ़ेगी, कहां पे वो भक्ति मार्ग पे दृढ़ हो पाएंगे। तो 3 बार की दीक्षा के बारे में गुरुदेव ने बता दिया। अब आगे गुरुदेव जिक्र कर रहे हैं सार शब्द का। जिस सार शब्द के नाम पे गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने आप भाई बहनों को 1-1 लाख रुपए के चक्कर में काल प्रेरणा से मूर्ख बना दिया है, आपकी तमाम मर्यादाएं खंडित करवा दी गई हैं, आप भाई बहनों को गुरुदेव भगवान की नजरों में नीचे गिरा दिया गया है। अब सार शब्द के बारे में क्या कह रहे हैं गुरुदेव। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है जिसका तुम लोग जाप करने में लगे हुए हो। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है, उसको और प्रगाढ़ किया जाता है, और वो सिमरण मिलने के बाद फिर जल्दी छूट जाओगे। उससे पहले सतनाम बहुत जरूरी है। सतनाम का सिमरण जब पूरा ना हुआ तो काम नहीं करेगा। और कोई हमने शौक थोड़ा है आपसे में सार शब्द ना जाएंगे, सार नाम ना दे, आपके लिए तो खड़े हो रहे हैं। पर समय पर देता डॉक्टर, समय से पहले फोड़ेगा, चीरा ना करे। तो मरीज कुछ भी कहता रहे, उस डॉक्टर ने अपने हिसाब से चलना होता है। तो भाई और बहनों, आपने सुन लिया सार शब्द के विषय में कि सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द कोई दीक्षा नहीं है, कोई जाप करने का मंत्र नहीं है सार शब्द। और आप लोग सारा दिन ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा 1-1 लाख रुपए दे के ठगे गए आप लोग। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, यही हम चीख रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं पिछले 7-8 वर्षों से कि मूर्ख मत बनो, ये परीक्षा का समय है, गुरु देख रहा है। वो बालक नहीं है, बेबस नहीं है, लाचार नहीं है जो सरकार ने पकड़ के जेल में बैठा दिया और बाहर नहीं निकल पा रहा। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो छटनी करने के लिए बैठा हुआ है, और तुम इंतज़ार करो अपने गुरु का। लेकिन सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर किसी ने इंतज़ार नहीं किया।
और ठोकरों पे ठोकर खा गए, ठोकरों पे ठोकर। तो जप लो, क्या मिलेगा उसको जपने से? कुछ नहीं मिलेगा, टट्टू भी नहीं मिलेगा, टट्टू भी। तो आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सोहम से ऊपर जो कल्याणकारक सत्सुकृत नाम है, उसका स्मरण सुरति नृत्य से होता है। अब स्मरण हमें गुरुदेव भगवान का करना है, परमात्मा के जो गुण हैं उनका करना है। गुरुदेव भगवान ने जो हमारे विषय विकारों को मिटाया है, उसके प्रति हमने गुरु की महिमा करनी है, हमने गुरुदेव भगवान की महिमा करनी है, चिंतन करना है कि परमात्मा कैसे दया करी आपने। पल पल भगत अपने गुरु को याद रखे, उसके गुणों को याद रखे, अपने गुरु के द्वारा किए गए उपकार को याद रखे, गुरु का बारंबार जो है धन्यवाद करे। उसको कहते हैं सुरति नृत्य से सुमरण करना। वो है सार शब्द, यानी सार शब्द यानी संपूर्ण रहस्य, फुल पावर शब्द। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। ये है वो सार शब्द। शब्द यानी शक्ति, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, इनसे ऊपर कोई नहीं। तो सार शब्द का मतलब होता है अपने गुरुदेव भगवान के गुणों का चिंतन करना, उनके द्वारा किए गए जो उपकार हैं उनको याद करना, गुरु का धन्यवाद करना, पल पल अपने गुरु जी को याद रखना, उनके अलावा अपने दिमाग को कहीं भी नहीं भटकने देना। उसको कहते हैं सार शब्द का स्मरण करना, सुरति नृत्य से, ध्यान से। और तुम क्या जाप कर रहे हो, परमात्मा क्या बता रहे हैं? और 73 नंबर की इस ऑडियो में आपने सुन लिया, गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई दीक्षा नहीं दी जाती। और आप लोग क्या कर रहे हो? तो भाई और बहनों, अभी भी समय है, साथ संगति से जुड़ जाओ, वरना जो गलतियां आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों ने कर डाली है, माफी नहीं है इन गलतियों की, माफी। आपने अपने गुरु भगवान पर अविश्वास प्रकट कर दिया, आपने उनका इंतजार नहीं किया। ये गलती क्षमा योग्य नहीं है। मौका है, गुरुदेव से नाग रगड़ के समय याचना करके साथ संगति के वीडियो देखना शुरू कर दो। सोहम से ऊपर जो कल्याणकारक सत्सुकृत नाम है, उसका स्मरण सुरति नृत्य से होता है, यानी ध्यान से उसका जाप करना होता है। सोहम नाम का जाप करते करते उस सार शब्द का भी जाप ध्यान से करना होता है। उसमें लो यानी लगन लगा। लगन किस में लगेगी? अपने गुरु में लगेगी, अपने परमात्मा में लगेगी। जो सार शब्द है वह सत्य पुरुष जी का जाप है। किसका जाप है? सत्य पुरुष का जाप है। जो सार शब्द है वह सत्य पुरुष जी का जाप है। उस परमेश्वर के कोई माता पिता नहीं है। अब देखो, बात चल रही है सार शब्द की, और क्या कहा जा रहा है? उस परमेश्वर के कोई माता पिता नहीं है। तो क्या हुआ सार शब्द? सार शब्द का मतलब वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो गुरुदेव भगवान, जिसका कोई माता पिता नहीं है। कौन हुआ सार शब्द? स्वयं गुरुदेव भगवान। ध्यान से पढ़ो। जो सार शब्द है वह सत्य पुरुष जी का जाप है। उस परमेश्वर के कोई माता पिता नहीं है, यानी उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। बिन बेली, बिना बेल के लगा फूल है। क्या कह रहे हैं? बिन बेली, बिना बेल के लगा फूल है। बिना बेल के लगा फूल क्या हुआ? जिसके कोई माता पिता नहीं है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया हो, उसको कहते हैं बिन बेली, बिना बेल के लगा हुआ फूल। ये किसके विषय में बात हो रही है? सार शब्द के विषय में। क्योंकि आपने जस्ट पहले क्या पढ़ा? देखो, मालिक ने यहां लिखा हुआ है ना, गरीब सोहम ऊपर और है, बिन बेली का कंद। ये किसके बारे में हो रही है बात? सोहम ऊपर और है, यानी सतनाम के बाद में जो सार शब्द दिया जाएगा वो है बिन बेली का कंद। तो कौन है वो बिन बेली का कंद? कोई मंत्र नहीं है, स्वयं गुरुदेव भगवान है। और यहां भी वही बात हो रही है, यानी उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। बिन बेली, बिना बेल के लगा हुआ फूल है, अर्थात स्वयंभू परमात्मा कबीर जी हैं। हो गया क्लियर? अर्थात स्वयंभू परमात्मा कबीर जी हैं। बात किसकी चल रही है? सार शब्द की। तो कौन है सार शब्द? स्वयं हमारे गुरुदेव भगवान। उसके सुमरण से अच्छा परिणाम मिलेगा, यानी सतलोक में उठ रही सुगंध आएगी। उस परमात्मा के सार शब्द को तथा उस मालिक को पलक भी ना भूलना, वही आपका उपकार करेंगे। वाणी नंबर 116 का सरलार्थ, वाणी नंबर 115 वाला ही सरलार्थ है। इसमें फूल के स्थान पर मेवा कहा है, कंद। उस परमेश्वर वाली इस सत्य भक्ति रूपी रसायन जड़ी बूटी पीजिए, यानी श्रद्धा से सुमरण कीजिए। जो अविचल सदा रहने वाला आनंद सुख यानी पूर्ण मोक्ष है वह प्राप्त होगा। जो सार शब्द सोहम से ऊपर है, आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा?
जो सार शब्द सोहम से ऊपर है, उसका भेद कोई कोई ही जानता है। जैसे वर्तमान में केवल सत्सेवक भाई बहन ही जान पाए हैं उस सार शब्द को, उसका भेद कोई कोई ही जानता है। गुप्त यानी अव्यक्त, गोसाई परमात्मा, गैब धुनी यानी उस जाप से स्मरण की आवाज बनती है, उसे धुन कहा है। उस मंत्र की सेव यानी पूजा करो। तो पूजा किसकी की जाती है? अपने गुरुदेव भगवान की जाती है। भाई पूजा किसकी करोगे? देव की करोगे ना। तो सबसे बड़ा देव कौन? अपना गुरु, देवों का देव महादेव। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? उस मंत्र की सेव यानी पूजा कर। तो पूजा तो भाई अपने गुरुदेव भगवान की करते हैं हम। वाणी नंबर 118। ग्रीब सुरती लगे और मन लगे, लगे निर्ति धुन ध्यान, चार जुगन की बंदगी एक पलक परवान। सरलार्थ, उस संपूर्ण दीक्षा मंत्र का सुमरण स्मरण ध्यान पूर्वक करना है। उसका स्मरण करते समय सुरती नृति तथा मन नाम के जाप में लगा रहे। ऐसा न हो कि कबीर माला तो कर में फिरे, जीव्या फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमरण नाही। सुरती नृति तथा मन व श्वास यानी पवन के साथ सुमरण करने से एक ही नाम जाप से 4 युगों तक की गई शास्त्र विरुद्ध मंत्रों के जाप की भक्ति से भी अधिक फल मिल जाता है। वाणी नंबर 119। गरीब सुरती लगे और मन लगे, लगे नृति तिस ठोर, शंकर बख्शा मेहर करी, उबर गई जदगोर। सरलार्थ, उपरोक्त विधि से स्मरण करना उचित है। उदाहरण बताया है कि जैसे शंकर भगवान ने कृपया करके पार्वती जी को गुप्त मंत्र बताया, जो प्रथम मंत्र ये दास रामपाल दास देता है, जो शास्त्रोक्त नाम है, और देवी जी ने उस स्मरण को ध्यानपूर्वक किया तो तुरंत लाभ मिला। वाणी नंबर 120। गरीब सुरती लगे और मन लगे, लगे नृति तिस माही, एक पलक ता संचरे, कोटि पाप अग जाही। सरलार्थ, उपरोक्त विधि के सुमरण यानी स्मरण से एक क्षण में करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। वाणी नंबर 121। गरीब अवगत की अवगत कथा, अवगत है सब ख्याल, अवगत सु अवगत मिले, कर जोर तब काल। सरलार्थ, अवगत की यानी दिव्य परम पुरुष परमेश्वर की अविगत कथा दिव्य कहानी है। उसका ख्याल यानी विचार विमर्श भी अविगत यानी अनोखा है, क्योंकि उसका किसी को ज्ञान नहीं होता। कोई प्रथम बार उस परमेश्वर की महिमा सुनता है तो अनोखी लगती है। उस परमेश्वर को अविगत से दिव्य मंत्र की साधना से अविगत मिले प्राप्त करते हैं, तो उस साधक के सामने कर जोरे तब काल यानी काल ज्योति निरंजन हाथ जोड़ता है और उसको शतलोक जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करता। वाणी नंबर 122। गरीब अमर अनुपम कबीर आप हैं और सकल सब खंड, सूक्ष्म से सूक्ष्म सही पूर्ण पद प्रचंड। सरलार्थ, वह अमर अनुपम यानी अद्भुत परमात्मा स्वयं कबीर जी हैं। अन्य सब प्रभु खंड यानी नाशवान हैं, यानी खंडित होने वाले हैं। वह परमेश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी समर्थ है। जैसे अणु से अधिक विस्फोटक परमाणु है, इसी प्रकार परमेश्वर परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिमान है और पूर्ण पद वह परम पद प्राप्त कराने वाले हैं। जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह परमेश्वर ऐसा प्रचंड यानी प्रबल है। राग प्रभाती से शब्द नंबर 8। कोई जन जानेगा भेव, शाख नहीं वह तो मूल है। यानी वो कबीर परमात्मा कोई शाखा नहीं है, वो तो भक्ति का मूल है। मूल जो अविनाशी है, अखंड है, जड़ है। ऊपरी मूल तले को डार, दिव्य चिस्मो तुम देखो रे निहारी, समाधान शाखा ने पात, कौन लखे साई की दाती। राता पीरा है आकाश, दमकू खोजो महतत बास, महतत में एक मूर्ति ऐन, मुरली मधुर बजावे बैन, अक्षय वृष अस्तान हमार, खेलो हंसा अधिक आधार। यानी सतलोक की बातें कर रहे हैं परमात्मा, वहां कितने सुख हैं। कोटिक ब्रह्मा धरते ध्यान, कोटिक शंभु है सुरज्ञान, नारद विष्णु रटते शेष, कोई न जाने सतगुरु उपदेश। सनक सनंदन है ल्योलीन, यानी सनक और सनंदन जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, वो भी उस परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं।
सनक सनंदन है ल्योलीन, ध्यान धरे सतगुरु दुर्बीन। जनक विदेही और सुखदेव, गोरख दत्त करत हैं सेव। कोटि कला त्रिवेणी तीर, दास गरीब भजी अवगत कबीर। वाणी नंबर 123। गरीब अदम उदाहरण भक्ति है, अदम उदाहरण नाम। अदम उदाहरक संत है, जिनकी मैं बलि जाऊं। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि जो शास्त्र अनुकूल भक्ति है उससे अधम यानी नीच अपराधी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। अधम उद्धारक भक्ति है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की। इसलिए वह शास्त्र अनुकूल सतनाम वास्तविक नाम की साधना अधम उदाहरण नीचों का भी उद्धार करने वाली है। जो शास्त्र विधि अनुसार सत्य मंत्रों की भक्ति करने को कहते हैं वे संत भी अधम उद्धारक हैं, यानी पापियों का उद्धार करने वाले हैं, जिनकी मैं बलिहारी जाऊं, यानी उनका बार बार धन्यवाद करूं। किसका? सतगुरुदेव भगवान का। वाणी नंबर 124। गरीब गजगणिका और भिलैनी, सबरी प्रेम सहेत। केते पतित उधारिया, सतगुरु गावे नेत। सरलार्थ, पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्म में की गई भक्ति की शक्ति से परमात्मा ने अनेकों की सहायता की। जैसे गज यानी हाथी और मगरमच्छ के युद्ध में हाथी को बचाया, एक वैश्या यानी गणिका को ज्ञान समझाकर शरण में लेकर उसका उद्धार किया, सबरी यानी भिलनी का उद्धार भी पूर्व जन्म के संस्कार से हुआ। अब भाई और बहनों बताओ, भिलनी का जो कि त्रेता युग में थी, अब भिलनी की कथा तो श्री रामचंद्र जी के साथ में जुड़ी हुई है। यहाँ परमेश्वर ने अपने ग्रंथ में जिक्र किया है कि परमात्मा के साथ में जुड़ी हुई है। इसका मतलब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में जिसने भिलनी के झूठे बेर खाए थे वो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी नहीं थे, वो तो राजा थे भाई। उनमें तो अहंकार होता है, मान बढ़ाई होती है, वो किसी की जूठन खाने वालों में से नहीं थे। वो रामचंद्र जी का रूप बनाकर उस समय अपनी भगत के लिए, अपनी आत्मा के लिए, यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान गए थे। सबरी यानी भिलनी का उद्धार भी पूर्व जन्म के संस्कार से हुआ। ऐसे ऐसे कितने पतित यानी पापियों का उद्धार किया। सतगुरु जी बताते हैं कि नेति यानी न इति कोई अंत नहीं, इतने पापियों को पार किया। तो जो भक्ति करेगा वह किसी न किसी जन्म में पार हो जाएगा। अब देखो, सारे खेल भाई और बहनों ये परमात्मा ही खेलता है। आज से पहले हम जितने भी देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, राम और श्री कृष्ण जी की जो कथाएं सुन रहे हैं, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। ये केवल मार पीट सकते हैं, ये केवल संहार कर सकते हैं, ये अपने कर्म खराब करके यहाँ से जा सकते हैं। ये किसी का उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि इनका खुद का उद्धार नहीं है। इनके खुद के पास में अधम उद्धारक भक्ति नहीं है। ये दूसरों का उद्धार कहाँ से कर देंगे? तो इनके रूप में जितनी भी अद्भुत लीलाएं की, अपनी आत्माओं को पार करने की, भक्ति पर लगाने की, स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने ही की। एक शब्द है गुरुदेव भगवान का, संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। इस शब्द में उन सभी महान महान आत्माओं का जिक्र है, बड़े बड़े परम भक्तों का जिक्र है। इससे हमें भली भांति समझ में आ जाएगा कि भले कोई श्री कृष्ण जी की भक्ति करता था, भले कोई श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता था, भले कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजता था, आज जिन जिन भक्तों के, भक्तमतियों के नाम हैं, उन सबको उनके इष्ट रूप में, जिसको भी वो अपना पूज्य देव मानते थे, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, उन देवी देवताओं के रूप में इसी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही जाकर उनकी मदद की, उनकी महिमा बनाई और उनको भक्ति के योग्य बनाया, मोक्ष के योग्य बनाया। इस शब्द से हमें सब समझ में आएगा। संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। यानी जिन भी आत्माओं को भक्ति के लिए जो मिला है वो पूर्ण ब्रह्म करतार मिला है। कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ही उन आत्माओं को मिले हैं। आज मारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण।
आज मारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। आज हमारे आए संत सुजान, आज स्वयं वो कबीर परमात्मा संत रूप धारण करके, सतगुरु रूप धारण करके पृथ्वी पर आ चुके हैं, हमारे घर में प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि हमने घर में उनका दरबार लगा दिया। अब मैं उनके ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ वार दूंगा, न्योछावर कर दूंगी। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। कि मैं उनके चरणों की रज, उनके चरणों की धूल अपने शीश पर डालूंगा। मेरे लिए तो परमात्मा ही आ गए, मानो आप मिले जगदीश। स्वयं कबीर भगवान ही उतरकर धरती पर सतगुरु रूप में आ गए। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। कि ऐसे महान संतों की हम क्या महिमा करें, कैसे उनका गुणगान करें। 68 तीर्थों का फल घर बैठे बैठे उनके चरणों में प्राप्त हो गया, उनकी भक्ति में प्राप्त हो गया। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध, संतों की महिमा बहुत आगे की है, समुद्र जैसी अथाह है, गहरी है, कोई उनका वारन पार नहीं है। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उधरे प्रहलाद। नारद से उधरे प्रहलाद, यानी त्रेता युग में भगत प्रहलाद के पास भी उसको भक्ति पर लगाने के लिए नारद के रूप में यही कबीर परमात्मा गए, यही सतगुरु रामपाल जी भगवान। क्योंकि भक्ति के लिए तो जो भी कुछ कर सकता है यही परमात्मा कर सकता है। तो भगत प्रहलाद जी के पास में नारद का रूप बनाकर कौन गए? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। और महिमा बन गई श्री विष्णु जी की, नारद जी की। कोई बात नहीं, आज हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। आज उन सब की महिमा फीकी पड़ जाएगी और एकमात्र पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में गुरुदेव भगवान की महिमा चलेगी। धुरु भेटे नारद निर्वाण, अमरपुरी पर रचे विमान। धुरु को भी यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान मिले थे। जब धुरु तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा था तो नारद का रूप बनाकर यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान मिले और धुरु को अपना शिष्य बनाया। और उसके बाद अमरपुरी पर रचे विमान, धुरु के लिए परमात्मा ने अलग से नगरी की रचना कर दी, धुरुपुरी की। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। कि हमारा सौभाग्य जो संत रूप में हमें पूर्ण ब्रह्म करतार मिल गया, सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान मिल गया। संतों की महिमा अगम अगाध, बूढ़ंत राखे गज गिरहा। यानी जो मगरमच्छ और हाथी की जब लड़ाई हो रही थी आपस में, उनका जब शक्ति वो प्रदर्शन हो रहा था, तो डूबते हुए हाथी को किसने बचाया? उसकी ररंकार धुन से। उसने डूबते हुए ररंकार भाव से तड़प के साथ में राम भी नहीं बोल पाया था, इस कसक के साथ उसने भगवान को याद किया, जिसको भी वो मानता था, जानता था, पूजता था आत्मा से। और यही परमात्मा, क्योंकि आत्मा तो हम सब इसी की है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे देवता हो, आत्मा हम इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की है। तो परमात्मा कहते हैं पानी में डूबते हुए गज यानी हाथी की जीवन रक्षा भी इसी परमेश्वर ने की थी। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपदी सुता के बढ़ गए चीर। अब द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया? आम समाज में नाम चल रहा है श्री कृष्ण जी का, जबकि श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं था। वो तो उस समय रुक्मिणी के साथ अपने महल में चौपड़ पासा खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था। उस समय द्रौपदी का चीर भी दुशासन से
इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बढ़ाया था, अनंत कर दिया था। द्रौपद सुताकू दिन लीर जौके अनंत बढ़ाए चीर, खेचत खेचत खेच कसीसा और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। ये है वो परमात्मा जो गुप्त रूप में सारे कार्य अपने भक्तों के संवार देते हैं। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अधिक सुमेर, संतों की महिमा सुमेर पर्वत से भी बड़ी है, उससे भी ऊंची है। भिलनी के खाए झूठे बेर। अब बताओ भिलनी के झूठे बेर किसने खाए? क्योंकि यहां पर तो संत की महिमा चल रही है। अब श्री रामचंद्र जी कोई संत थोड़ी थे, वो तो राजा के बेटे थे, उन्होंने कोई सत्संग थोड़ी किए थे, वो कोई सतगुरु थोड़ी थे, कोई वो तत्वदर्शी थोड़ी थे, वो किसी को नाम दीक्षा थोड़ी दिया करते थे। अगर श्री रामचंद्र जी संत थे और वो नाम दीक्षा दिया करते थे, क्योंकि संत तो नाम दीक्षा भी देंगे, तो दो चार उनके कोई चेले तो बता दो जिनको उन्होंने नाम दीक्षा दी हो। तो यहां पर संतों की महिमा गाई जा रही है। और संत भाई और बहनों, पूरी सृष्टि में एक ही है, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो भिलनी के झूठे बेर ये किसने खाए? पूज्य गुरुदेव ने, कबीर भगवान ने, श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर, क्योंकि महिमा यहां परमात्मा की चल रही है। संतों की महिमा अधिक सुमेर, भिलनी के खाए झूठे बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा शंख। अब द्वापर युग में जो पांडव अपना स्वमेघ यज्ञ कर रहे थे और उसमें जो शंख बजाया था वो किसने बजाया था? वाल्मीकि रूप में, सुपथ सुदर्शन रूप में। किसने? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। क्योंकि परमेश्वर ने अपने भगत की महिमा बनाए रखने के लिए और भक्ति पर लोगों को जीवित रखने के लिए अपने भगत सुपथ सुदर्शन का रूप बनाकर और श्री कृष्ण और पांचों पांडवों के साथ में गए और उनका पंचायन शंख बजाया। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा शंख। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गणिका चढ़ी विमान। गणिका 650 साल पहले काशी में गणिका बहन, जिसने सत्संग सुना, जिसको ज्ञान हो गया, अपने पाप कर्मों से, अपनी वेश्यावर्ती वाले धंधे से आत्मग्लानि हो गई, सतगुरु की शरण में आ गई। तो अंत समय में उस गणिका को विमान में बैठाकर स्वर्ग में किसने भेजा? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर धाई रे। परमात्मा ने उसको बारंबार माँ के गर्भ में, नरक में नहीं आने दिया। परमेश्वर ने उस आत्मा को डायरेक्ट स्वर्ग में भेज दिया इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक। अब परमेश्वर उसको जन्म देंगे या दे दिया होगा। आप और हम निकम्मे थे जो बार बार माँ के गर्भ से आ रहे हैं। काशीपुरी कबीर कमाल, गए भी बालद आई रसाल। काशी में जो भंडारा हुआ था, भंडारा किसने किया? वो बालद कहां से आई थी? 9 लाख बोडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा। उस भंडारे को किसने सफल किया था? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। क्योंकि संतों की महिमा चल रही है। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। कि संतों की महिमा क्या कहें, अपरंपार है, समुद्र जैसी अगाध अथाह है। आज हमें स्वयं वो भगवान मिल गया, वो संत मिल गया, पूर्ण संत मिल गया सतगुरु रूप में। दिया भंडारा जन रैदास, कनक जनेऊ पद प्रकाश। अब देखो, कल बात चल रही थी, कल के वीडियो में यही तो रविदास जी वाला मैटर था कि रविदास जी ने 700 ब्राह्मणों का रूप बनाया, 700 ब्राह्मणों का जनेऊ उतरवाया। तो यही तो हम कह रहे थे कि वो रविदास जी करने वाले नहीं थे, रविदास जी के रूप में वो लीला परमात्मा ने की थी। तो आ गई यहाँ बात है कि दिया भंडारा जन रैदास, उस रानी ने रविदास जी को भंडारे में बुलाया और कणक जनेऊ यानी सोने का जनेऊ दिखाया, पद प्रकाश, उन ब्राह्मणों को अपने शरीर में सोने का जनेऊ दिखाया। किसने? महिमा किसकी चल रही है? परम संत की।
संतों की महिमा कई न जाए, पीपा कूद पड़े दरियाए। अब देख लो आगे, यहां पे हो गया क्लियर। सीता और पीपा उस दरिया में नहीं कूदे थे द्वारिका देखने के लिए। सीता और पीपा का रूप बना के उस दरिया में कौन कूदा? अपने भक्तों की महिमा बनाने के लिए कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। क्योंकि संतों की महिमा चल रही है, यहां पर किसी भगत की महिमा नहीं चल रही है। संतों की महिमा कई न जाए, पीपा कूद पड़े दरियाए। तो दरिया में कूदने वाला पीपा और सीता नहीं थे, इसी भगवान ने पीपा और सीता का रूप बनाया। दास गरीब संतन को सेव, 84 मिट गई सुख देव। कि भाई अगर अपने 84 लाख योनियों का कष्ट मिटाना चाहते हो तो गरीबदास जी कहते हैं किसी पूर्ण संत की तलाश कर लो और उसकी सेवा करो। और भाई ये पूर्ण संत ये किसी के सर्च करने से नहीं मिलता, ये तलाशने से नहीं मिलता। जिसके ऊपर इसकी दया होती है, मेहर होती है, ये उसको स्वयं तलाश लेता है और अपनी शरण में ले लेता है। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले कर तार। अब आगे बढ़ते हैं अपने उसी मैटर पे। वाणी नंबर 125। गरीब राम रसायन पीजिए, यो ओसर यो दावे, फिर पीछे पछतावेगा, चला चली हो जावे। सरलार्थ, हे भगत, राम रसायन यानी शुभ नाम रूपी औषधि का सेवन कर, जिससे तेरी आत्मा की कीमत बने। रसायन क्या होता है? पूर्व समय में एक साधु ने जड़ी बूटियों का शोध करके रसायन यानी केमिकल तैयार किया। उसको लोहे पर डालने से लोहा सोना बन जाता था। संत गरीबदास जी ने कहा है कि राम नाम वाली रसायन यानी जो मंत्र हमें गुरुदेव भगवान देते हैं वो राम रसायन है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि राम नाम वाली रसायन को पी ले, यानी तेरी आत्मा को पापों के कारण लोहा हो चुकी है। तेरी आत्मा जो पापों के कारण लोहा हो चुकी है वह सोना यानी शुद्ध आत्मा बनकर भक्ति धन का संग्रह करके सतलोक चली जाएगी। ये मानव जन्म का अवसर मिला है, यह एक दाव लगा है। अन्यथा जब शरीर छूट जाएगा और कुल के व्यक्ति कहेंगे कि उठाओ चलो शमशान घाट ले चलो, कहते हैं कि फिर बाद में पश्चाताप करेगा, न परिवार साथ चलेगा न धन साथ चलेगा। इसलिए सच्चे नाम रूपी रसायन का सेवन कर, यानी सत्य साधना कर, सुमरण कर। वाणी नंबर 126। गरीब राम रसायन पीजिए, चोखा फूल चुआई, सुन सरोवर हंस मन पिया प्रेम अघाई। सरलार्थ, राम नाम वाली बूटी यानी औषधि जो आत्मा को बहुमूल्य बनाती है उसको पी यानी भक्ति कर। इतनी भक्ति कर कि चोखा फूल चुआई यानी भक्ति रूपी फूल को खिला, अर्थात अधिक से अधिक भक्ति करके महिमा बना। जिन साधकों ने राम नाम की रसायन अगाई यानी छिक छिक कर पिया है, यानी अधिक से अधिक भक्ति की है, सुन सरोवर में अर्थात ऊपर आकाश में बने सतलोक रूपी सरोवर में मन रूपी हंस आनंद से उसमें मोक्ष रूपी मोती सेवन करता है, सुखी रहता है, यानी आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। वाणी नंबर 127। गरीब कहता दास गरीब है, बांदी जाम गुलाम, तुम हो तैसी कीजिए भक्ति हिरंबर नाम। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने कहा है कि मैं बांदी जाम गुलाम यानी अति अधीन व नम्र भाव से कह रहा हूं। जैसे गुलाम अपने मालिक से कहता है, ऐसे तुम मालिक के बच्चे हो, उसी भाव से तुमको कह रहा हूं कि भक्ति करो, अपना कल्याण कराओ। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, तुमसे जितनी भक्ति हो सके उतनी अवश्य करियो। भक्ति रूपी हिरंबर यानी सोना नाम सत्य मंत्र से ही बनता है, यानी मोक्ष प्राप्ति के सच्चे नामों की भक्ति करके अपना जीवन स्वर्ण की तरह चमकाओ, उसकी कीमत बनाओ, अपना कल्याण कराओ। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज जी की असीम कृपा से सुमरण के अंक का सरलार्थ संपूर्ण हुआ। सत साहेब, यानी यह गुरुदेव भगवान अपने गुरु को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि ये जो भक्ति है ये गुरु को सबसे आगे रखकर ही सफल होगी। इसलिए पूज्य गुरुदेव आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं, अन्यथा ये तो स्वयं गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, इनका कोई गुरु नहीं है।
ये स्वामी राम देवानंद जी तो केवल मुंह बोले गुरु हैं, दिखावे के गुरु। असली गुरु तो स्वयं जगत गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जिस प्रकार मैं आपको सिखा रहा हूं एक भगत की भूमिका में कि गुरु को सबसे आगे रख कर चलना चाहिए, गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को तीन लोक भय नाही। तो हमने भी अपने गुरुदेव को ही सर्वप्रथम आगे रख के चलना है। अथ विरह चेतावनी के अंक का सरलार्थ। सारांश, संत गरीबदास जी ने मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को काल ब्रह्म के लोक की भूल भुलैया बताई है तथा मानव जन्म की सार्थकता किस कार्य में है ये भी बताया है। वाणी नंबर 12 में कहा है कि दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कर्तरमबाजी झूठ है, सुरति समोह श्वास। दृष्टि पड़े सो फना है, फना यानी नाशवान। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ये 21 ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता, ये पृथ्वी आकाश सब फना है। एक दिन इनका नाश होगा, विनाश होगा, ये खंड होंगे। सुरति समोह श्वास। इसलिए अमर पद प्राप्त करने के लिए, अविनाशी शरीर प्राप्त करने के लिए अपना जो सुरति है वो परमात्मा के सुमरण में लगाओ, श्वास में लगाओ, सतनाम के जाप को डट के करो, ये कहना चाह रहे हैं परमात्मा। भावार्थ है कि जो कुछ आप देख रहे हो यानी खेत खलिहान, बाग बगीचे, पर्वत, झरने, वन, दरिया, गांव, शहर, जीव जंतु, राजा, मानव तथा चांद, सूर्य, तार, नक्षत्र, ग्रह आदि आदि सब फना यानी नाशवान है। शिव जी का घर कैलाश पर्वत पर है, वह कैलाश पर्वत भी नष्ट होगा। ये सब कृत्रिम यानी झूठा संसार, सब झूठ है, एक सपने के समान है। इसलिए श्वास उश्वास से सुमरण नाम जाप करो, संसार को आसार मानो, परमात्मा की भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। वाणी नंबर 21 में कहा है कि चार पदार्थ एक कर, सुरती नृति मन पवन, असल फकीर जोग यो, गगन मंडल को गौन। भावार्थ, स्मरण यानी नाम जाप करते समय अपने मन को, सुरती नृति को तथा पवन श्वास को एक करें। वास्तव में फकीरी सन्यासी होना तथा योग अर्थात भक्ति यह है। जंगल में जाने की अपेक्षा गगन मंडल अर्थात आकाश खंड में ध्यान रखो, सतलोक जाने की आशा रखो। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई लाभ नहीं होता। वाणी नंबर 7 में बताया है कि गरीब काशी करोत लेत है, आन कटावे शीस, बन बन भटका खाते हैं, पावत ना जगदीश। भावार्थ, शास्त्र विरुद्ध साधक नकली स्वार्थी गुरुओं द्वारा भ्रमित होकर कोई जंगल में जाता है, कोई काशी शहर में करोत से सिर कटवाने में मुक्ति मानता है। इस प्रकार की व्यर्थ साधना जो शास्त्रोक्त नहीं है उसको करने से कोई लाभ नहीं होता। वाणी नंबर 3 में संत गरीबदास जी ने बताया है कि गरीब असन बसन सब तज गए गाम और गे है, माहे संसासूल है दुर्लभ तजना ये। कि भैया सन्यासी बन गए, गांव नगर छोड़ गए, माता पिता छोड़ गए, घर छोड़ गए, लेकिन मन में शंका ज्यों की त्यों है। वो मन की शंकाओं को समाप्त किए बिना भक्ति कभी सफल नहीं होती। भावार्थ, जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक भगतजन भक्ति भी करते रहते हैं और शंका भी रहती है कि वह व्यक्ति ये साधना करता है, कहीं मेरी साधना सत्य ना हो। इसलिए अपनी साधना के साथ साथ दूसरी की साधना भी करने लगता है। जैसे एक भगत शनिदेव को मानता था, शनिवार का व्रत रखता था। दूसरे ने बताया कि मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ और बाबा हनुमान की भक्ति करता हूँ, सालासर धाम राजस्थान में 1 साल में अवश्य जाता हूँ, मेरे को बहुत लाभ हो रहा है। उस शनिवार के पुजारी ने मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और साल में 1 बार सालासर भी जाने लगा। ये संसासूल यानी शंका रूपी कांटा मन में तब तक खटकता रहता है जब तक तत्वदर्शी सतगुरु नहीं मिलता। असन बसन यानी तज गए, घर बार राजपाट सब त्याग गए, जंगल में चले गए, परंतु अज्ञान के कारण शंका भी बनी है। इस शंका का समाधान दुर्लभ है। यदि कोई तत्वज्ञानी संत उनको समझाने की चेष्टा करता है तो वे शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागते नहीं। इसलिए कहा है कि उसको त्यागना दुर्लभ है, उसके त्यागे बिना भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। और ये भी आप और हमारा सौभाग्य भाई और बहनों, हम भी उसी शास्त्र विरुद्ध साधना में लगे हुए थे जब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिले थे। लेकिन आप और हम अति शीघ्र
शास्त्र विरुद्ध साधना को छोड़कर गुरुदेव के चरणों में लग गए, ये भी आप और हमारा परम सौभाग्य। अन्यथा आत्माओं से शास्त्र विरुद्ध साधना को छुड़वाना भी बहुत जटिल कार्य है। वाणी नंबर 8 में कहा है कि गरीब संसा तो संसार है, तन पर धारे भेख, मरकब हो है कुम्हार के, सन्यासी और शेख। भावार्थ, भक्ति मार्ग किसका सही है और किसका गलत है, ये शंका पूरे संसार में है। और भगत जन अपने अपने पंथों की पहचान बनाए रखने के लिए शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न पोशाक पहनते हैं, या कान चिराकर, जटा सिर पर बाल बढ़ाकर अपने अपने पंथों की पहचान बनाकर साधना करते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र के विपरीत साधना करके हिंदू धर्म के सन्यासी तथा मुसलमान धर्म के शेख कुम्हार के घर गधे बनेंगे, यानी मोक्ष तो होगा नहीं, पशु शरीर मिलेगा। वाणी नंबर 5, गरीब निति ही जामे नित मरे, संशय माही शरीर, जिनका संसा मिट गया सो पीरन सिर पीर। भावार्थ, जब तक शंका का समाधान नहीं होता तो जीव कभी कोई साधना करता है, कभी कोई। जन्म मरण नित्य यानी सदा बना रहता है। जिनको पूर्ण गुरु मिल गया उनकी शंका समाप्त हो गई, वे पीरन के पीर यानी गुरुओं के गुरु हैं, यानी वे ज्ञानी हैं। संसार में भगत यह विचार करके रहे और भक्ति करे। गरीब पंछी घाल्या आलहना, आलना यानी घोंसला, तरवर छाया देख, तरवर यानी पेड़ की छाया देख के पक्षी ने अपना घोंसला डाला। गर्भजुनी के कारण मन में किया विवेक। भावार्थ, जैसे पक्षी ने गर्भ धारण किया तो विवेक यानी विचार किया, वृक्ष की अच्छी छाया देखकर घोंसला बनाया। इसी प्रकार भाई बहनों को तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि भाई यहाँ तो 84 लाख योनियों का दंड भयंकर है। अगर काल की बंद से छुटकारा नहीं हुआ तो तपतशिला का कष्ट, नरक का कष्ट, फिर 84 लाख योनियों का कष्ट। इस डर से फिर वो परमेश्वर की भक्ति में लगेगा, अपनी सुरती, अपना ध्यान परमेश्वर में लगाएगा। जिस प्रकार पक्षी को जब गर्भ होता है तो उसको चिंता बन जाती है, उसने अपना घोंसला डालना पड़ता है। इसी प्रकार जब भगत को तत्व ज्ञान से चिंता बनेगी तभी भगत भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर भक्ति पर लगेगा। वाणी नंबर 23, गरीब जैसे पंछी बन रम्या, संध्या ले विश्राम, प्रातः समय उड़ जाते हैं सो कहिए निष्काम। गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि भगत को इस प्रकार से निष्काम भाव से भक्ति मार्ग पर जीवन यापन करना चाहिए। किसी भी वस्तु का संचय संग्रह नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा जोड़ जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए। जैसे पक्षी होता है, रात को किसी भी पेड़ पर जगह देखकर बैठ जाएगा, सुबह उड़ के चला जाएगा, फिर उसका उस पेड़ से कोई लेना देना नहीं होता है। गरीब जैसे पंछी बन रम्या, संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जाते हैं सो कहिए निष्काम। भावार्थ, जैसे पक्षी सारा दिन वन में घूमता रहता है, सूर्य अस्त होने के समय, शाम के समय किसी भी पेड़ पर बैठकर रात्रि व्यतीत करता है, प्रातः काल उड़कर चला जाता है, वह उस पेड़ से लगाव नहीं रखता। इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त भगत ने संसार को समझना चाहिए, अपने आवास को सीमित यानी छोटा बनाए। यानी भगत अपना जो घर बनावे, अपना जो मकान बनावे, परमात्मा कहते हैं आवश्यकता से ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। 2 कमरे की जरूरत है, 2 मंजिल ठोक दिया, दुनिया भर का मार्बल लगा दिया, चिप्स लगा दिया, किस लिए भैया? छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन, क्यों वो पैसा बर्बाद कर रहे हो? अपने आवास को सीमित यानी छोटा बनाएं। ये उद्देश्य रखें कि सुबह मृत्यु के समय सब छोड़कर उठ जाना है। ये तो अस्थायी ठिकाना है, स्थायी ठिकाना सतलोक है, वहां जाना है। और वहां घर बनाने की जरूरत नहीं, वहां तो बने बनाए महल हैं, बने बनाए महल। इस काल के पास भी नहीं है रहने के लिए ऐसा, वहां परमेश्वर की आत्माओं के पास है। सरलार्थ, वाणी नंबर 1, गरीब बैराग नाम है त्याग का, 5-25 माही, जब लग संसा सर्प है तब लग त्यागी नाही। भावार्थ, 5 तत्व तथा प्रत्येक 5-5 प्रकृति हैं, यानी 5 तत्व हैं और कुल मिला के उनकी जो प्रकृति है वो कितनी है? 25 है। जो कुल 25 हैं जिनसे शरीर बना है तथा जीव प्रभावित रहता है। यानी इस शरीर में रहते सहते वैराग्य करना है,
वैराग त्याग का दूसरा नाम है। जिन भक्तों को तत्व ज्ञान हो जाता है तो उनको वैराग्य हो जाता है। इसी को विरह भी कहते हैं। जब तक संसार रूपी सर्प का विष चढ़ा है, जब तक शंका रूपी सर्प का विष चढ़ा है, वह परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, तब तक त्यागी नहीं हो सकता। और भाई और बहनों, ये शंका रूपी विष धीरे धीरे आज वर्तमान में गुरुदेव की संगत में केवल सत्सेवक भाई बहनों का उतर रहा है। आज हमें एक परमात्मा की पहचान हो गई, जबकि हमारे गुरु भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि कबीर भगवान कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है। वे तो केवल एक कागज की दाढ़ी मूछ वाली उस नकली फोटो को कबीर भगवान मान रहे हैं। और दूसरी तरफ अपने गुरुजी को भी कहते हैं हमारे गुरुजी परमात्मा हैं, बंदी छोड़ हैं। अरे बंदी छोड़ कोई दो दो थोड़ी होते हैं। बंदी छोड़ भैया वो कागज का टुकड़ा है या सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। तो अभी तक ये शंका भी धीरे धीरे परमात्मा के आशीर्वाद से साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों की ही समाप्त हो रही है। और जब तक ये शंका नहीं मिटेगी तब तक हम त्यागी नहीं हो सकते। भावार्थ है कि यदि घर त्याग कर वन में चले गए और भक्ति विधि सन से रहित नहीं है तो भक्ति व्यर्थ है, तथा घर को कलेश झंझट समझकर वन गए तो सत्य साधना के अभाव में पांचों प्रकृतियों का प्रभाव प्राणी के कलेश का कारण बना रहेगा। इसलिए सत्य भक्ति मिलने पर घर में रहकर विकार त्याग कर मन से भक्ति कर। क्या त्याग कर? विकार त्याग कर, यानी विकारों को त्यागे बिना भक्ति सफल नहीं हो सकती। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। और निर्वाह के लिए कर्म भी कर। वाणी नंबर 2, गरीब बैराग नाम है त्याग का, 5-25 संग, ऊपर की कंचली तजी अंतर विषय भुवंग। सरलार्थ, शरीर की 25 प्रकृति अपना प्रभाव शरीर 5 तत्व के पुतले पर जमाए रखती हैं। माता पिता का स्वभाव भी शरीर में प्रभाव दिखाता है, क्योंकि उन्हीं के बीज से अपना शरीर बना है। अच्छे स्वभाव के माता पिता से शरीर बना है तो भक्ति में सहयोगी होता है। यदि शराबी, कबाबी, चोर, रिश्वतखोर, डाकू से शरीर मिला है, जन्म हुआ है, तो उसका प्रभाव भक्ति में बाधा करता है। लेकिन यदि हम गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर संघर्ष करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो उस प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। उससे संघर्ष करते हुए तत्व ज्ञान को आधार बनाकर विरह वैराग्य को बनाए रखें। इसे कहा है कि बैराग नाम है त्याग का। शरीर की प्रकृति से संघर्ष करते हुए इन्हीं 5-25 में रहते हुए इनसे प्रभावित न हों तथा भक्ति की भावना बनी रहे। यदि ऐसा नहीं है तो ऊपर की कांचड़ी सर्प की कंचुली की तरह शरीर के वस्त्र बदल लेने मात्र से बैरागी नहीं बन जाता। अंदर सब विकार विद्यमान हैं। जैसे जनता जन अपने क्षेत्र में प्रचलित वस्त्र धारण करते हैं। यदि कोई भक्ति के लिए किसी पंथ से जुड़ता है, साधु बनता है, तो उसको सांसारिक वस्त्र उतारने पड़ते हैं तथा उस पंथ वाले भगवा वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। यदि उसको तत्व ज्ञान नहीं है तो वह नकली त्यागी है। यानी शरीर के वस्त्र त्याग देने से, दूसरे पहन लेने से कोई त्यागी बैरागी नहीं बन जाता। शरीर के अंदर जो 5 विकार हैं और जो 25 उनकी जो प्रकृति हैं, उनसे संघर्ष करना, उनसे लड़ना, उनके ऊपर जो है वो काबू करना, वो है असल में वैराग्य प्राप्त करना, असली त्यागी। यदि उसको तत्व ज्ञान नहीं है तो वह नकली त्यागी है। उसमें विकार यानी काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह यथावत बने रहते हैं। उसके विषय में कहा है कि ऊपर की कांचड़ी तज वस्त्र बदल कर बाबा बन गया, अंदर विषय विकार रूपी भुजंग यानी सांप यथावत है, वह त्याग नहीं है। वाणी नंबर 3, गरीब असन बसन तज गए गाम और गे है, माहे संसासूल है दुर्लभ तजना। ये कि भैया तुमने राजपाट को त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया, घर परिवार को त्याग दिया, और तुम्हारे अंदर वो शंका रूपी कांटा ज्यों का त्यों चुभ रहा है। किसी की और भक्ति देखते हो, अरे यार कहीं उसकी भक्ति अच्छी ना हो, अरे कहीं उस पंथ में अच्छी भक्ति ना हो। तो कहते हैं जब तक तत्व ज्ञान नहीं है, इंसान ना तो कभी त्यागी और बैरागी बन सकता है, ना कभी वो संशय मुक्त हो सकता है। अभी ये महाकुंभ चल रहा है, आए दिन सोशल मीडिया पे हम देखते हैं लाल कपड़े पहन के, कोई जटा बढ़ा के, कोई रुद्राक्ष की माला पहन के, कोई नंगा घूम रहा है,
दुनिया को लग रहा है तो त्यागी और बैरागी हैं, कोई शमशान घाट में हड्डियां खा रहा है, कोई राख खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। एक कह रहा है मैं तो टट्टी भी खा जाता हूँ। एक अघोरी बाबा था, वो कह रहा है मैं तो टट्टी भी खा जाता हूँ। अब बताओ, दुनिया तो इनको त्यागी और बैरागी मान रही है, और जब उनके वीडियो देखते हैं, कोई किसी को चिमटा मार रहा है, कोई किसी के लकड़ी मार रहा है, कोई किसी के थप्पड़ मार रहा है, वो बाबा लोग महाकुंभ में आपस में कुश्तियां लड़ रहे हैं, धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़। तो परमात्मा की प्रत्येक वाणी भाई और बहनों बिल्कुल अखंड है। सरलार्थ, जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक भगतजन भक्ति भी करते रहते हैं और शंका भी रहती है कि वह व्यक्ति ये साधना भी करता है तथा शंका भी करता है कि कहीं मेरी साधना सत्य न हो, इसलिए अपनी साधना के साथ साथ दूसरे की साधना भी करने लगता है। जैसे एक साधक शनिदेव को मानता था, शनिवार का व्रत रखता था, दूसरे ने बताया कि मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ और बाबा हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, सालासर धाम राजस्थान में 1 साल में अवश्य जाता हूँ, मेरे को बहुत लाभ हो रहा है। उस शनिवार के पुजारी ने मंगलवार का व्रत भी शुरू कर दिया और वर्ष में सालासर भी जाने लगा। यह संसासूल यानी शंका रूपी कांटा मन में तब तक खटकता रहता है जब तक तत्वदर्शी सतगुरु नहीं मिलता। असन बसन तज गए यानी घर बार राजपाट सब त्याग गए, जंगल में चले गए, परंतु अज्ञान के कारण शंका भी बनी है। इस शंका का निवारण दुर्लभ है। यदि कोई तत्वज्ञानी संत उनको समझाने की चेष्टा करता है तो वे शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागते नहीं, इसलिए कहा है कि उनको त्यागना दुर्लभ है। उसके त्यागे बिना भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। वाणी नंबर 4, गरीब बाज कुही गति ज्ञान की, गगन गिरज गरजंत, छोटे सुन आकाश ते, संसा सरप बछंत। सरलार्थ, तत्व ज्ञान की स्थिति बाज पक्षी जैसी है। एक बाज पक्षी अपने शिकार सरप को आकाश में ऊंचा चढ़कर खोजकर एकदम ऐसे गिरता है जैसे आकाशीय बिजली गरज गरज कर गिरती है। ऐसे तत्व ज्ञान अज्ञान रूपी सरप को बखंत यानी खा जाता है, समाप्त कर देता है। वाणी नंबर 5 का सरलार्थ पहले सारांश में कर दिया गया है। वाणी नंबर 6, गरीब ज्ञान ध्यान 2 सार हैं, तीजे तत् अनूप, चौथे मन ला 11 है, सो भूपन सिर भूप। परमात्मा कहते हैं ज्ञान और ध्यान यानी जो ज्ञान हमें गुरुदेव ने दे दिया, जो भक्ति हमें दे दी, उसके ऊपर यदि हम ध्यान लगाएंगे, ध्यान से करेंगे, और तीसरा तत् अनूप यानी पूर्ण परमात्मा, और चौथा मन उस भक्ति पे लगा देंगे तो कहते हैं वो तो राजाओं का राजा है। सरलार्थ, ज्ञान तथा ध्यान भक्ति का सार है, अर्थात तत्व ज्ञान से परमात्मा में ध्यान दृढ़ होता है। ज्ञान बिना ध्यान विश्वास के साथ नहीं लगता। इसलिए परमात्मा प्राप्ति में 2 मुख्य सहयोगी हैं। तीसरा तत् अनूप का अर्थ है परमात्मा पूर्ण है। चौथे मन भक्ति में निरंतर लगा रहे तो वह भगत भक्ति धन का धनी यानी राजाओं का भी राजा है, यानी भक्ति का महाराज है। अब भाई और बहनों, ध्यान उस समय लगेगा जब हमें ज्ञान होगा कि एक परमात्मा कौन है, हमारे गुरुदेव भगवान कौन हैं, ये क्या शक्ति हैं, पतिव्रता पद की भक्ति क्या है, भक्ति मार्ग में विषय विकार कितने बाधक हैं। जब हमें इन सब बातों का ज्ञान होगा तभी तो ध्यान लगेगा। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहां लाओ, ये वाद विदा चतुराई। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, राम नाम धन होए। वाणी नंबर 7, गरीब काशी करोत लेत है, आन कटावे शीस, बन बन भटका खात है, पावत ना जगदीश। सरलार्थ, शास्त्र विरुद्ध साधक नकली स्वार्थी गुरुओं द्वारा भ्रमित होकर कोई जंगल में जाता है, कोई काशी शहर में करोत से सिर कटवाने में मुक्ति मानता है। इस प्रकार की व्यर्थ साधना जो शास्त्रोक्त नहीं है उसे करने से कोई लाभ नहीं होता, यानी परमात्मा नहीं मिलता। वाणी नंबर 8, गरीब संसा तो संसार है, तन पर धार भेख, मरकब हो कुम्हार क, सन्यासी और शेख। सरलार्थ, भक्ति मार्ग किसका सही है किसका गलत है ये शंका पूरे समाज में है, और भगत जन अपने अपने पंथों की पहचान बनाए रखने के लिए शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न पोशाक पहनते हैं, यानी कान चिराकर, जटा सिर पर बाल बढ़ाकर अपने अपने भेखों यानी पंथों की पहचान बनाकर साधना करते हैं।
तत्व ज्ञान के भाव से शास्त्र के विपरीत साधना करके हिंदू धर्म के सन्यासी तथा मुसलमान धर्म के शेख आदि कुम्हार के घर गधे बनेंगे, यानी मोक्ष तो होगा नहीं, पशु शरीर मिलेगा। वाणी नंबर 9, गरीब मन की झीनी नात जी, दिल ही माही दलाल, हरदम सौदा करते हैं कर्म कुसंगति काल। सरलार्थ, तत्व ज्ञान ना होने के कारण मन का सूक्ष्म दोष समाप्त नहीं हुआ। दिल में मन रूपी दलाल बैठा है जो गलती करवाता है। वह प्राणी हर श्वास में जो भक्ति करता है उसके साथ धोखे का सौदा मन करता है। सत्य साधना से मुंह मोड़ता है, व्यर्थ साधना चाहे कितनी कठिन हो उसे करता है। जैसे खड़ा होकर या बैठकर तप करना, विकट पहाड़ियों पर चढ़कर किसी मंदिर में धोख मारने जाना, कावड़ लाने के लिए पैदल चलना आदि आदि महा कठिन साधना में कोई आलस नहीं करता। ये धोखे का सौदा मन करता है, ये गलत सत्संग का परिणाम है। वाणी नंबर 10, गरीब मन से ती खोटी घड़े, तन से सुमरण कीन, माला फेरे क्या हुआ दूर कुटुन बेदीन। सरलार्थ, ऐसे व्यक्ति साधु का स्वांग करके मन से खोटी घड़े यानी बुरे विचार करते हैं, यानी गंदी सोच रखते हैं, तन यानी शरीर से सुमरण करते रहते हैं। ऐसे माला फिराने से कोई लाभ नहीं होता। दूर कुटुन बेदीन यानी हे धर्महीन खोटे व्यक्ति, परमात्मा ऐसे व्यक्ति से दूर है, कभी नहीं मिलेगा। दास ने यूट्यूब पर वीडियो में देखा, एक महात्मा जी कुंभ के मेले में मोटी सी रुद्राक्ष की माला फेर रहा है और एक आदमी को दूसरे हाथ से लठों से मार रहा है। तो परमात्मा की वाणियां बिल्कुल सत्य है। गरीब तन मन एक अजूद करी, सुरती नृति लोलाई, बेड़ा पार समंद होई, जे एक पलक ठहराई। सरलार्थ, भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति बताई है कि नाम जाप करते समय मन को विकारों से हटाकर सुमरण पर लगाएं। देखो भाई और बहनों, हर बार परमात्मा सुमरण के साथ एक चीज को जरूर जोड़ रहे हैं कि विकारों से दूर हटना पड़ेगा, विषय विकारों को त्यागना पड़ेगा। सरलार्थ, भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति बताई है कि नाम जाप करते समय मन को विकारों से हटाकर सुमरण पर लगाएं। तन मन को एक करके सुरती तथा नृत्य से नाम में लगन लगाएं। एक पल एक सेकंड भी ध्यान नाम पर लगेगा तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और संसार सागर से बेड़ा यानी जीव रूपी बेड़ा पार हो जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त करेगा। और यही बात भाई और बहनों दास आप जियों को गुरुदेव के आशीर्वाद से बार बार कहता आया है कि वैसे तो हमें जो भी नाम प्राप्त है हमें हर समय उसका सुमरण करना ही करना है, खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते चलते फिरते, लेकिन हमें कुछ समय बैठकर थोड़ा सुरती नृत्य मन और पवन से ध्यान से भी उस नाम के ऊपर सुरती लगानी पड़ेगी। कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, ऐसे धीरे धीरे हमारा समय बढ़ेगा। कब घंटा बीत जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा और इतना आनंद आएगा। तो धीरे धीरे परमात्मा कह रहे हैं कि आप शुरू तो करो, कभी 1 सेकंड फिर 2 सेकंड, मतलब परमात्मा ने तो इतनी छूट दे रखी है कि एक पल यानी 1 सेकंड भी ध्यान नाम जाप पर लगेगा तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और संसार सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त करेगा। वाणी नंबर 12, दृष्टि पड़े सो फना है धर अंबर कैलाश, कर्तमबाजी झूठ है सुरती समो श्वास। सरलार्थ, जो कुछ आप देख रहे हो यानी खेत खलिहान बाग बगीचे पर्वत झरने वन दरिया गांव शहर जीव जंतु राजा मानव चांद सूर्य तारे ग्रह नक्षत्र आदि आदि सब फना यानी नाशवान है। शिव जी का घर कैलाश पर्वत पर है, वह कैलाश पर्वत भी नष्ट होगा। ये सब झूठी बाजी है, संसार सब झूठ है, एक शोपन के समान है। इसलिए श्वास श्वास से स्मरण नाम जाप करो, संसार को असार मानो, परमात्मा की भक्ति करो, अपना कल्याण कराओ। वाणी नंबर 13, गरीब सुरती श्वास को एक कर कुंज किनारे लाई, जाका नाम वैराग्य है 5-25 खाई। सरलार्थ, श्वास से नाम जाप करते समय सुरती यानी ध्यान को उसी नाम सुमरण पर लगाना, ये श्वास सुरती एक करना है। कुंज कमल अंतिम 9वें कमल के निकट ध्यान को पहुंचाएं, यानी सतलोक के किनारे ध्यान को पहुंचाएं। इसका नाम वैराग्य है, जिससे शरीर की प्रकृति को अनुकूल कर लिया। ध्यान तभी लगता है जब मन सांसारिक प्रेरणाओं से विचलित नहीं होता। ध्यान हमारा भक्ति में नाम जाप पर कब लगेगा?
क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान तभी लगता है जब मन सांसारिक प्रेरणाओं से विचलित नहीं होता। और मन सांसारिक प्रेरणाओं से विचलित कब नहीं होगा? जब हमें अपने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास होगा, पूर्ण विश्वास होगा, और अन्य किसी को भी परमात्मा नहीं मानेंगे। उसके बाद गुरु अपनी मेहर बख्शेगा, एक विशेष आशीर्वाद गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर बख्शेंगे। उस आशीर्वाद की शक्ति से हमारा मन विचलित होने से बचेगा और हमारा ध्यान सुमरण में लगेगा। गरीब 5-25 भून कर बिरह अग्नि तन जार, सो अविनाशी ब्रह्म है खेले अदर उधार। सरलार्थ, शरीर की प्रकृतियों को परमात्मा प्राप्ति के तड़फ रूपी अग्नि में जलाकर दृढ़ रहें, वह अमृतत्व प्राप्त करता है। वह जीव पीव के गुणों युक्त अमर हो जाता है। वह अधर उधार यानी सर्वोपरि स्थान सतलोक में आनंद से रहता है, खेलता है यानी मौज मस्ती करता है। इसी विषय में संत गरीबदास जी की वाणी है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मा आए, अनंत कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होत जगदीश। गरीब त्रिकुटी आगे झूलता, बिन ही बास बरत, अजर अमर आनंद पद परख सुरति निरत। सरलार्थ, परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। अब देखना भाई और बहनों, ध्यान देना, परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। अब परमात्मा चलो मान लेते हैं दाढ़ी मूछ वाला कबीर जी है। क्या कह रहे हैं? परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। अब गुरुदेव तो बार बार हमें यह कहते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो परमात्मा तुम्हें मेरे रूप में मिलेगा। और यदि कोई मानता है कि परमात्मा अपने सतलोक वाले रूप में रहते हैं त्रिकुटी पर, तो क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। अब परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। बिन ही बांस बरत का भावार्थ, बिना छत्र मुकुट व सिंहासन के त्रिकुटी में परमेश्वर जी सतगुरु रूप में बैठे हैं। सिंहासन पर त्रिकुटी में परमात्मा कौन से रूप में बैठे हैं? सतगुरु रूप में बैठे हैं। अब भाई हमने फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। अब यहां गुरुदेव ने कह दिया कि वो परमात्मा बिना सिंहासन के, बिना सिर पे मुकुट के, वो त्रिकुटी में बैठा है सतगुरु रूप में। तो कौन से सतगुरु रूप में? एक है सतलोक वाला रूप, जिसको भाई बहन मानते हैं, वो दाढ़ी मूछ वाला फोटो वाला जो कबीर जी। दूसरा सतगुरु रूप है सतगुरु रामपाल जी भगवान। और गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो परमात्मा मुझदास के रूप में मिलेगा। और यहां क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा त्रिकुटी पर बिना छत्र के, बिना मुकुट के बैठा है। तो हमारे गुरुदेव बिना छत्र के, बिना मुकुट के हैं। और इसी सतगुरु रूप में कबीर भगवान हमें वहां त्रिकुटी में बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि इनके अलावा और कोई कबीर नहीं, कोई भगवान नहीं। यही सतगुरु रूप में कबीर परमात्मा त्रिकुटी पर बैठा हुआ है। त्रिकुटी में परमेश्वर जी सतगुरु रूप में रहते हैं। वह परमेश्वर सुखदाई आनंद कंद है, अजर अमर है। उसको सत्य नाम के जाप से, सुरति नृत्य से भगत परख जांच करता है। सतनाम के जाप से, सुरति नृत्य से भगत फिर उसको पहचानेगा। कैसे पहचानेगा? कि भाई धरती पे भी गुरुजी थे और त्रिकुटी पे भी गुरुजी बैठे हैं और ऊपर भी मुझे गुरुजी लेके जा रहे हैं, तो फिर और कबीर भगवान कौन है? फिर और कबीर भगवान कौन है? और इन सब बातों पर विचार करके हमने वर्तमान में अपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। जब गुरुदेव भगवान हमें कहते हैं कि बच्चों जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो कबीर परमात्मा तुम्हें मेरे रूप में मिलेगा। जब त्रिकुटी पर कबीर भगवान यदि कोई और है और वो हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में मिलेंगे, तो भाई फिर आज वो परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में क्यों नहीं हो सकता? त्रिकुटी पे हम कौन सा उनका ऑपरेशन करके चेक करेंगे? शरीर को फाड़ के चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन सा भगवान बैठा है। तो जब त्रिकुटी पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में भगवान आ सकता है, तो आज इस पृथ्वी पर भगवान को संत रामपाल जी के रूप में आने में क्या दिक्कत है भाई? इसे स्वयं सिद्ध है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही कबीर परमात्मा है। त्रिकुटी में परमेश्वर जी सतगुरु रूप में रहते हैं। वह परमेश्वर सुखदाई आनंद कंद है, अजर अमर है। उसको सत्य नाम के जाप से, सुरति नृत्य से भगत परख जांच कर, सतनाम के जाप से यदि सतगुरु रूप में विराजमान परमात्मा के चेहरे यानी स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो समझ जाता है कि वो भगवान है। क्या कह रहे हैं? जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे और सतगुरु रूप में तुम्हें वह कबीर भगवान मिलेगा,
और जब तुम उसको दंडवत करोगे, मंत्र का जाप करोगे, और यदि इनका स्वरूप नहीं चेंज होता है तो समझ लेना यही भगवान है। तो वो यही कर लो भैया, वो टेस्ट यही कर लो, अपने सतगुरुदेव भगवान को मंत्र जाप करके यहीं पे कर लो ना दंडवत। अगर यहां इनका स्वरूप चेंज हो जाता है तो नकली भगवान है, और अगर ये ऐसे के ऐसे रहते हैं तो समझ जाना फिर यही कबीर भगवान है। तो बताओ, सन 1994 से भगत लोग इनको दंडवत कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार, क्या इनका स्वरूप चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। सत्यनाम के जाप से यदि सतगुरु रूप में विराजमान परमात्मा के चेहरे यानी स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है तो समझ जाता है कि वास्तविक सतगुरु कबीर जी ही हैं। तो भाई यहीं पे पहचान कर लो ना, बार बार दंडवत करके गुरुदेव भगवान को दंडवत करो, और अगर गुरुदेव का अगर चेहरा अगर चेंज हो जाता तो समझ लेना ये परमात्मा नहीं है। और अगर इनको दंडवत करने के बाद भी अगर इनका चेहरा चेंज नहीं होता तो समझ लो फिर त्रिकुटी पर भी यही भगवान है। यदि काल ब्रह्म ने सतगुरु का रूप बना रखा होता है तो सतनाम के जाप से उसका काल रूप प्रकट हो जाता है, सतगुरु का स्वांग नष्ट हो जाता है। झूलने का भावार्थ है कि जिधर देखे उधर ही सतगुरु खड़ा दिखाई देता है। वाणी नंबर 16, गरीब ये महिमा का से कहूं, नैनो माही नूर, पल पल में दीदार है, सुरती सिंधु भरपूर। सरलार्थ, भगत की साधना से भक्ति की कमाई की रेखाएं आंखों के सामने दिखाई देती हैं जो अन्य को दिखाई नहीं देती। प्रत्येक भगत को अपनी अपनी रेखाएं आंखों के सामने दिखाई देती हैं। पलकें बंद कर लेते हैं तो पलकों के अंदर दिखाई देती हैं, सूक्ष्म रूप बन जाती हैं। यदि किसी कार या बस के शीशे से बाहर दृष्टि दौड़ाते हैं तो शीशे को पार करके बाहर दिखाई देती हैं। एक भगत की रेखाएं, जिसे संत गरीबदास जी ने बंकड़ा साहिब भी कहा है, दूसरे भगत को दिखाई नहीं देती। इसलिए कहा है कि ये महिमा किसको बताऊं कि मेरे नैनों में आंखों में परमेश्वर का नूर दिखाई देता है, उसमें मैं पल पल क्षण क्षण में दीदार दर्शन करता हूँ। मेरी सुरती नृत्य इस नूरी शक्ति से भरी है। सुरती दूर की वस्तु को देखती है, नृत्य उसका निरीक्षण करती है कि ये गाय है या भैंस, इसको सुरती तथा नृत्य स्पष्ट करती है। वाणी नंबर 17, गरीब झीना दरसे दास को, पोहप रूप परवान, बिन ही बेली गए बरे, सो अकल अमान। शब्दार्थ, झीना यानी सूक्ष्म पतला, दरसे यानी दिखाई देता है, दास को यानी भगत को, पोहप यानी पुष्प, रूप यानी के आकार में, परवान यानी पूर्ण रूप से प्रमाणित। वह बंकड़ा साहेब रूपी फूल किसी बेल लता के नहीं लगा है, वह तो अकल अविनाशी है। अमान यानी शांतिदायक है, गैबरे यानी विकसित होता है। सरलार्थ, भक्तों को वह सूक्ष्म रूप बंकड़ा साहिब रूपी फूल दिखाई देता है, वह बिना लता यानी बेल के विकसित होता है। जिस भगत को वह भक्ति की कमाई रूपी रेखाएं दिखाई देती है वह मोक्ष का अधिकारी हो चुका है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जिन भक्तों को अपनी आंखों के आगे काली काली रेखाएं दिखाई देती हैं, किसी को मक्खी जैसी, किसी को स्प्रिंग जैसी, वो जिधर भी देखेगा वो उधर ही जाएगी, ऊपर देखेगा ऊपर, नीचे देखेगा नीचे, आंखें बंद कर लेगा तो भी उसको वो दिखाई देंगी। गाड़ी में जा रहा है, शीशे से बाहर देखेगा तो भी उसको चलती हुई दिखाई देंगी। बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं कि हमें आंखों के सामने सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है, डॉट डॉट। तो वो नहीं है, वो बंकड़ा साहिब नहीं है, वो नूर नहीं है। वो तो हमारे शरीर की जो वाइट सेल है, जो सफ़ेद जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं। जैसे आप अपनी आँखों को यूँ मसड़ोगे तो आपको सफ़ेद सफ़ेद से वो मच्छर से दिखाई देंगे, तो वो नहीं है, वो यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही। हमें जो दिखाई देगा वो रेखाएं सी होती हैं, कोई स्प्रिंग जैसी, कोई मक्खी जैसी, कोई मच्छर जैसी, ब्लैक ब्लैक सी। यूँ देखोगे तो वो इधर जाएगी, यूँ देखोगे इधर जाएगी, आंखें बंद करोगे तो भी वो आपको घूमती हुई नजर आएंगी। तो परमात्मा कहते हैं कि वो इस बात का प्रतीक है कि गुरुदेव भगवान पल पल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आंखों में नूर के रूप में बैठा हुआ परमात्मा, उस भगत को एक क्षण भी परमात्मा अपने से दूर नहीं करता है। और ये कुछ भक्तों को उसके पिछले जन्मों की भक्ति के कारण भी दिखाई देती हैं। जो अनुपदेशी हैं, जगत वाले हैं, उनको भी दिखाई देते हैं। और जिनको नहीं दिखाई देती फिर वो सतगुरु से उपदेश ले लेते हैं। तो मंत्रों का जाप करने के बाद जैसे जैसे भक्ति उनमें समाएगी वैसे उनको दिखना शुरू हो जाएगा।
ये सबको होगा, किसी को पहले किसी को बाद में, धीरे धीरे परमात्मा सब पे दया करते हैं। दास को तो ये बचपन से ही दिखाई दिया करते थे। बचपन में दास को थोड़ा थोड़ा था, और अब गुरुदेव की शरण में आने के बाद में परमात्मा ने अब दया कर रखी है। तो पहले दास समझ नहीं पाता था कि ये क्या घूमता आंखों के आगे। कभी एकांत में चारपाई पे लेटा होता था। उस समय तकरीबन दास 7वीं या 8वीं में अपनी पढ़ाई करता था। तो ऐसे खेत खलियान में चले जाया करते थे। दिन में पेड़ के नीचे चारपाई डाल के ऐसे लेटे रहते थे, रेडियो में गाने सुनते रहते थे। तो वो आंखों के सामने चलता था, वो काला काला, वो ब्लैक ब्लैक। अब उस समय तो मनोरंजन की दृष्टि से देखा करते थे, कभी यूं कभी यूं, कभी ऊपर कभी नीचे। अब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से पता चला कि वो तो परमात्मा का नूर है, हमारी भक्ति धन है वो, जो हमें दिखाई देता है। भक्तों को वह सूक्ष्म रूप बंकड़ा साहिब रूपी फूल दिखाई देता है। वह बिना बेल के विकसित होता है। जिस भगत को वह भक्ति की कमाई रूपी रेखाएं दिखाई देती है, वह मोक्ष का अधिकारी हो चुका है। यदि आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करता रहेगा तो वह अमर होगा, आनंद व चैन से शतलोक में रहेगा। वाणी नंबर 18। गरीब अकल अभूबी आदि है, जाका नाही अंत, दिल ही अंदर देव है, निर्मल निर्गुण तंत। सरलार्थ, अकल का अर्थ है अविनाशी, जिसका काल ना हो। भूमि का अर्थ है ऊपर के चारों लोक, जो अमर धरती है। वह सनातन है, उसमें निवास करने वाला निर्मल निर्गुण अव्यक्त देव परमेश्वर, जो तंत यानी सब देवों का सार प्रभु यानी कुल का मालिक है, वह हमारे दिल में बसा है। कौन? गुरुदेव भगवान। वाणी नंबर 19। गरीब तन मन से ती दूर है, माहे मंज मिलाप, तरवर छाया वृक्ष में सो आपे आप। सरलार्थ, वह परमेश्वर दूर सतलोक में है, जिसे स्थूल शरीर तथा मन की कल्पनाओं से नहीं देखा जा सकता। वैसे उस प्रभु का प्रभाव शरीर में भी है। इस प्रकार जीव से मिला भी है। जैसे पेड़ की छाया पेड़ का ही प्रतिबिंब होती है, ऐसे परमेश्वर तो शतलोक आदि आदि ऊपर के लोकों में है। उसकी शक्ति पेड़ की छाया की तरह सर्व ब्रह्मांडों में फैली है। वाणी नंबर 20। गरीब 9 तत्व के तो 5 हैं, 5 तत्व के 8, 8 तत्व का एक है, गुरु लखाई बाट। यानी आंखों के सामने जो रेखाएं दिखाई देती है, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5, उस हिसाब से परमात्मा ने शक्ति का वर्णन किया है। सरलार्थ, आंखों में जो नूरी रेखाएं हैं वे संख्या में 14 हैं, जिनमें से 9 तत्व यानी परमेश्वर जी की 9 सिद्धियों के प्रतीक तो 5 हैं, 5 तत्व सिद्धियों के प्रतीक 8 हैं, तथा 8 तत्व सिद्धियों का प्रतीक 1 है, जो कुल मिलाकर 5, 8 + 1 14 है, जो भिन्न भिन्न शक्ति का ग्राफ है। ये बाट यानी मार्ग सतगुरु जी ने दिखाया है। वाणी नंबर 21। गरीब 4 पदार्थ एक कर, सुरती नृति मन पौन, असल फकीरी जोग योग गगन मंडल को गौन। यानी वास्तव में हम जब नाम का जाप करें, सुमरण करें, तो परमात्मा कहते हैं चारों जो पदार्थ हैं, सुरती नृति मन और पवन, यानी एकाग्रचित होकर अपने ध्यान को संसार से हटाकर हम उन मंत्रों का जाप करें। वास्तव में ये फकीरी है। इससे तुरंत हमें सतलोक की प्राप्ति होती है। सरलार्थ, सुमरण नाम जाप करते समय अपने मन को, सुरती नृति को पवन यानी श्वास पर टिका कर रखें। वास्तव में फकीरी यानी सन्यासी होना तथा योग यानी भक्ति करना ये है। जंगल में जाने की अपेक्षा गगन मंडल अर्थात आकाश खंड में ध्यान रखो। शतलोक जाने की आशा रखो। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई लाभ नहीं होता। वाणी नंबर 22। गरीब पंछी घाल्या आलना, तरवर छाया देख, गर्भ छुनी के गारणे, मन में किया विवेक। भावार्थ, जैसे पक्षी ने गर्भ धारण किया तो विवेक विचार किया, वृक्ष की अच्छी छाया देखकर घोंसला बनाया। वाणी नंबर 23। गरीब जैसे पंछी बन रम्या, संजा ले विश्राम, प्रात समय उठ जाते हैं, सो कहिए निकाम। भावार्थ, जैसे पक्षी सारा दिन वन में रमता घूमता है, सूर्य अस्त होने के समय, शाम के समय किसी भी वृक्ष पर बैठकर रात्रि में समय व्यतीत करता है, प्रातः काल उड़कर चला जाता है, वह उस पेड़ से लगाव नहीं रखता। इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त साधक को संसार असार समझना चाहिए। अपने आवास को सीमित यानी छोटा बनाए। ये उद्देश्य रखें कि सुबह के समय यानी मृत्यु के समय सब छोड़कर उठ जाना है। ये तो अस्थायी ठिकाना है, स्थायी ठिकाना तो शतलोक में है। वाणी नंबर 24। गरीब जाके नाद न बिंद है, घटमट नहीं मुकाम, गरीब दास सेवन करे, आदि अनादि राम।
सरलार्थ, जिस परमेश्वर का शरीर 5 तत्व से निर्मित नहीं है, उस परमेश्वर को वही प्राप्त कर सकता है जिसने नाद यानी वचन के शिष्य रूपी परिवार को तथा बिंद यानी शरीर के परिवार को अपना न मानकर परमेश्वर के बच्चे माने हैं। उन पर अपना दावा नहीं करता, जिनको काल के लोक में अपना कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता। संत गरीबदास जी कहते हैं कि आदि अनादि यानी सर्वप्रथम आदि सनातन परमात्मा की सेवा यानी भक्ति वही करेगा, उसी को उसकी प्राप्ति होगी। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज जी की असीम कृपा से विरह चेतावनी के अंक का सरलार्थ संपूर्ण हुआ। सत साहिब। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से विरह चेतावनी का अंक संपूर्ण हुआ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर के आशीर्वाद से इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जितनी परमेश्वर ने हमें भक्ति की खुराक खिलानी है, परमात्मा उसी हिसाब से खिलवाएगा। तो किसी वीडियो में परमेश्वर हमें भक्ति से संबंधित बहुत सारी खुराक खिला देते हैं, किसी वीडियो में परमात्मा नॉर्मल तरीके से अपना ज्ञान समावेश करते हुए चलते हैं। तो जैसी गुरुदेव भगवान की मौज, जैसी उनकी रज़ा, वो जितना चाहेंगे उतना ही हमारे को भक्ति मार्ग में खुराक खिलाएंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि फिर से जुड़िएगा। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।